जय श्री राधे। ये किसी अन्य का प्रश्न है, कह रहे हैं कि क्या महिलाएं हनुमान जी का व्रत रख सकती हैं? हमारे हम भगवान के सब बच्चे हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये शरीर है लेकिन अंश तो हम भगवान के ही हैं, तो हम क्यों नहीं हनुमान जी महाराज की आराधना कर सकते? हम मानते हैं कि प्रगट रूप में जब हनुमान जी के श्री विग्रह पर बंधन वार आदि इन बातों को तो हम, लेकिन वो हमारे भगवान हैं, तो हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हम उनका नाम जप सकते हैं, हम उनकी आराधना कर सकते हैं, हम उनको भोग लगा सकते हैं। हम बंधन वार आदि की बात नहीं कर रहे कि जैसे उनके शरीर के बंधन आदि, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप भी है, परम ब्रह्मचारी स्वरूप है ना, तो इसलिए जो निषेध करने वाले जन है उसी ब्रह्मचारी को लेके हैं कि वो पर वो भगवान है, वो कोई मनुष्य थोड़ी है, स्वयं शंभु है, स्वयं शंकर भगवान है कि नहीं, प्रसिद्ध है ना, स्वयं शंकर है, 11वें रुद्र का अवतार है। तो हमें लगता है कि जैसे आराधना तो सब कोई कर सकता है, पर हम बंधनवार आदि के लिए अभी प्रमाण नहीं पाया। अपने हाथ से हनुमान जी के शरीर को छूना या उनके बंधन आदि, ये अभी तक हमें, लेकिन हम अपने भाव से कहते हैं कि हमारे वो भगवान है, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, हम हनुमान जी का नाम जप करें, हम हनुमान जी के लिए भोग की व्यवस्था करें। ये मान लो घर में हनुमान जी विराजमान, तो रसोई बनाकर बढ़िया सुंदर भोग लगावें, ये सब हम हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। लेकिन बंधनवार चढ़ाना आदि ये हमें प्रमाण नहीं मिला, इसलिए हम इस विषय में हाँ नहीं कह सकते। बकाया आराधना तो की जा सकती है क्योंकि वो हमारे भगवान है। महाराज जी आरती कर सकते हो? हाँ, भोग बनाइए, भोग लगाइए, आरती कीजिए। उनका जो श्रीअंग सेवा है उसके लिए, हाँ उसके लिए हम नहीं कह सकते, क्योंकि उनका एक परम ब्रह्मचारी स्वरूप है, वो परम ब्रह्मचारी महान। तो कहते भाई हनुमान जी सबके हैं, वो हम भी कह रहे हैं, तो ये शरीर धर्म की मर्यादा है। तो हम शरीर धर्म की मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं कि बंधनवार चढ़ाना आदि जो हनुमान जी का है वो हमने कहीं नहीं पढ़ा कि माताएं बहनें चढ़ाएं, लेकिन हम भाव से कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ना, नाम कीर्तन करना, भोग समर्पित कर देना, आरती कर देना, ये निषेध है। उनके श्रीअंग की सेवा के लिए हमने कहते हैं। ये बजरंगबाण रोज पढ़ा जा सकता है? भगवान का यश मान करके क्यों नहीं किया जा सकता? लोग बोलते हैं कि बजरंगबाण रोज नहीं पढ़ना चाहिए। अगर हम भगवान का यश गान कर रहे हैं, हमें कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं कि हम बजरंग बाण का प्रयोग किसी के प्रति अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो भगवान का यश गान कर रहे हैं। जय जय हनुमंत, उसमें जिसमें बने तो जय जय हनुमंत है ना, उनकी जय जयकार कर रहे हैं, उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये माना जाए तो बजरंग बाण का सही प्रयोग है भव रोग का नाश। जो भव रोग है उसका नाश, शरीर रोग तो नाश एक साधारण बात है, भव रोग नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर तो ये बात है, जपत निरंतर, हाँ नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर। और कौन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाए। तो अगर हमारी श्रद्धा है कि हम भगवान का यश गान कर रहे हैं तो हमें कोई परेशानी नहीं, अनुष्ठान कर रहे हैं फिर बात अलग हो जाती है। जैसे हम देवी माँ हैं, दुर्गा देवी, कात्यायनी देवी, चामुंडा देवी, हम माँ भाव से आराधना कर रहे हैं, वो अलग हो गया, और शक्ति भाव से वो एक अलग हो गया। हनुमान जी भगवान भाव से अलग हो गया, और अधीन सिद्धियों के वो अलग हो गया। तो हम लोग तो आराधना कर रहे हैं, उनका यश गा रहे हैं, कोई अनुष्ठान थोड़ी कर रहे हैं, ऐसी बात है। जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।